जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री यानी इतिहास को कंप्लीट याद करवाएंगे। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग देखिएगा, ये जो रहने वाला आपको खंड आ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ओके, हिस्ट्री के खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा सेक्शन ए में, और प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा और आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट पर क्या करना, अंकित करना। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 50 अंक यहाँ से मिलने वाला है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट नंबर में। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर भी आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, साहित्य नहीं आता। ओके, क्वेश्चन देखिए, इसमें से साहित्य नहीं आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिला। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 3 में कह रहा है, सिंधु निवासी किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। मोसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो मेलुहा को कहा गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं, बताइएगा। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह मिले हैं। तो 26 मिले हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हड़प्पाई हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट की दिया है, बताइएगा। हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राजगृह या राजगिरी किस जनपद की राजधानी थी। राजगिरी जो थी किस जनपद की राजधानी थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मगध की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो कौटिल्य ने लिखा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। 9 में कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने, बताइएगा। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किसने बना। तो आपको REM व्हीलर ने बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच है। 10 में कह रहा है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो अशोक ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। राइट आंसर ये हो जाएगा, हरिसेन ने की। 12 में कह रहा है कि तमिल संगम साहित्य में अनिमयी किसे कहा जाता था। अनिमयी किसे कहा जाता था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दास को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, किसान को। 14 नंबर में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे 15 नंबर में। कह रहा है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। 16 में कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया था। राइट आंसर इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। 17 में कह रहा है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे। चीन के महान दार्शनिक का नाम क्या था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कन्फ्यूशियस था। क्या था, कन्फ्यूशियस। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में देखिएगा, 18 नंबर में क्या कह रहा है। आप लोग 18 नंबर का भी आंसर बताइएगा। ओके, 18 में कह रहा है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति मिलती है। तो अग्निदेव का मिलता है, इंद्र का मिलता है, सोम का भी मिलता है स्तुति। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। 19 में कह रहा है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गांधार की। 20 में कह रहा है कि 20 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि अयोध्यो गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए। ये नाम है, बताइएगा।
अयोध्यो गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चांदी के सिक्के जारी किए। 21 में कह रहा है कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? बताइएगा। अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर में। चलिए 22 नंबर में कह रहा है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया आपको संस्कृत में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में कह रहा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 कह रहा है कि सांची का स्तूप की खोज कब हुई? सांची स्तूप की खोज कब हुई? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1818 में। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन थे? महावीर होते। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? बताइएगा। अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में करा इबन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? बताइएगा। इबन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 29 में करा है कि ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? बताइएगा। ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में देखिए क्या करा है। 30 में कहा देखिएगा, कहा निम्नलिखित में कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? निम्नलिखित में कौन यात्री था? ये निम्नलिखित में कौन यूरोपीय यात्री था जो भारत में ही बस गया? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मनुची बस गया। ओके। 31 में कहा पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? तो भगवान जगन्नाथ जो है किस रूप में? तो विष्णु के रूप में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में कहा है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, देवी की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 में। 33 में कहा है निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवर संत थी? निम्नलिखित में कौन स्त्री जो थी अलवर संत थी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अंडाल थी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है? बताइएगा। निम्न में से कौन है जो नयनार संतों की रचना है? तो नयनार संतों की रचना कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर बी है, दोनों है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए नंबर में आपको नल ईरा दिव्य प्रबंधम और बी नंबर में आपको तबरम है। कौन है? तबरम। ये दोनों ने किया नयनार संतों की रचना है। ओके, बुक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फारस के देशों से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में किसे सुल्तान उल मशीख कहा जाता था? सुल्तान उल मशीख कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि खालसा पंथ के पांच प्रतीकों का वर्णन किसने किया? कह रहा है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 38 गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गुरु अंगद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में करा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। 40 में करा है कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1336 ईस्वी में। 42 में कह रहा है कि सुलभ राजवंश का शासन काल क्या था? तो सुलभ राजवंश का शासन काल था 1505 से 1565। राइट आंसर ए हो जाएगा।
43 में करा तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अराबिदु ने किया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में करा हम्पी की खोज किसने की। तो हम्पी की खोज किसने की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी ने। 45 में करा कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 में करा कि अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। अब्दुल रज्जाक जो था किस देश का राजदूत था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पुर्तगाल का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर में करा है कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था। राय कहा जाता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 में करा है विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विरूपाक्ष थे। 49 में करा है विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था। बताइएगा। करा विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था। देखिए, हाँ बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विष्णु देवता को क्या था, समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आमुक्त माल्यद किसने लिखा। आमुक्त माल्यद किसने लिखा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण देव राय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर कंप्लीट हो गए। 51 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 51 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिम्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है। बताइएगा। कह रहा है किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, किसने कहा। तो राइट आंसर आपका किस विदेशी यात्री ने। तो डोमिंगो पेस ने कहा है। 52 में कह रहा है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभाजित है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, 3 खंडों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में कह रहा है कि जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे। जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, नकदी फसलें को। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी। बताइएगा। कह रहा महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती है। तो उसे हम लोग मिरास कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भारत में आलू टमाटर तंबाकू कहाँ से आया। भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लैटिन अमेरिका से आया। 56 में कह रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा। तो बादशाह नामा किसने लिखा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अगले क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि आलमगीर नामा किसने लिखवाया। आलमगीर जो है किसने लिखवाया। आलमगीर नामा किसने लिखवाया। राइट आंसर ये हो जाएगा, औरंगजेब ने। 58 नंबर में कह रहा तुजू के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई। तुजू के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई। तो तुर्की भाषा में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 59 में कह रहा सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति होता है। क्या होता है, सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया। राइट आंसर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। 61 में कहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। बताइएगा। कहा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद या दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ये कौन था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, कार्नवालिस था। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर कह रहा है कि 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था। 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी शामिल था। यानी जमींदारों और रैयतों का अर्जियां शामिल था, कलेक्टरों की रिपोर्ट शामिल था और राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिका, ये सभी संबंधित था। ओके, ये सभी संबंधित था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 कह रहा आनंद मठ किसकी कृति है। आनंद मठ जो है किसकी कृति है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। राइट आंसर आपका बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 64 में कह रहा है सूर्यास्त कानून किस पर लागू था।
सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता है? तो जमींदार पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में करा है कि दामिन इको का सीमांकन कब हुआ? दामिन इको का सीमांकन कब हुआ? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1832 में। 66 में करा अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर बी हो जाएगा 1861 में। 67 में करा है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? बताइएगा। करा दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1878 में पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर में। करा 68 में कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कब किया? बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 11 मई 1857 को। 69 में करा कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 1856 में। 70 में कह रहा है कि 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर बी हो जाएगा वेलेस्ली था। कौन था? वेलेस्ली। ये वेलेस्ली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? बताइएगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात है? डंका शाह के नाम से कौन विख्यात है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। ओके। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों को फांसी पर लटका दिया गया? बताइएगा। निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? अंग्रेजों ने किसे फांसी पर लटका दिया? तो तात्या टोपे को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, तात्या टोपे। ओके। क्वेश्चन नंबर 74 करा निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? बताइएगा। निम्नलिखित में किसे 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जेम्स ऑटम ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा 1857 के विरोध का या विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो आपको दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, कहाँ? मुंबई यानी बॉम्बे में है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिएगा 77 कह रहा है कि संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का प्रथम प्रयास कब किया गया? संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? तो पहला प्रयास किया गया 1872 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 78 में कर 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नशा तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 79 नंबर करा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 में करा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में। 81 में कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1916 में हुआ। अगले क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? राइट आंसर सी हो जाएगा, 1918 में हुआ। 83 में कह रहा है 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया या आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया?
तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, अगस्त 1920 में किया। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 85 नंबर को। चलिए 85 नंबर आप लोगों के बीच है। 85 नंबर 85 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के अध्यक्ष है? निम्नलिखित में कौन जो थे, जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसमें से कोई भी नहीं थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में करा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लाहौर में हुआ था। अगले क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तब मार्च 1931 में। 88 में कह रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गडिन्यूल कहाँ की थी? ये कहाँ की थी? तो ये थी आपको नागालैंड की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 नंबर में। 89 में कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अगस्त 1932 में। 90 में करा, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? बताइएगा। करा कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किए? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91। कह रहा है 91 नंबर में कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सिंगापुर में। 92 में करा, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था बेबेल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 93 नंबर में कह रहा है कि क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक छोड़ देगा? बताइएगा। कह रहा है कि क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फरवरी 1947 में बोला गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? बताइएगा। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, बाल्कन्स योजना का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर में कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 96 में कह रहा है संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? बताइएगा। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1949 में। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। कह रहा है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, किसने की? तो आर बी धुलेकर ने। ओके। 98 में करा, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 99 नंबर। कह रहा है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? बताइएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रस्तावित किया? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, किसने प्रकाशित किया, किसने पब्लिश किया? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया। 100 में कह रहा सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को। किसने? तो अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि पूरा तत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? बताइएगा। पूरा तत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? तो पूरा तत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो साहित्य नहीं आता। राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 में करा, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो हड़प्पा का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है आपको सिंधु नदी के किनारे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 में कह रहा लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ? तो लोथल गुजरात में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे?
बताइएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ए कनिंघम थे। क्या थे? तो ए कनिंघम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसने रचित किया? बताइएगा मुद्रा राक्षस किसने रचित किया? तब विशाख दत्त ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किनका किताब का नाम है? तो विशाख दत्त का है। 9 में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? बताइएगा प्राग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख में। 11 में कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तब मगध सर। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनाया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए क्या करा है। 15 में कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? बताइएगा महाभारत का युद्ध जो था कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 18 दिन तक चला था। 16 में कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई आपको संस्कृत भाषा में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो महाभारत का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तब बख्तियार खिलजी ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिला में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा है महिला संत कराईकल का संबंध किस धर्म से है? महिला संत कराईकल का संबंध जो है किस धर्म से है? तो शैव धर्म से। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में कह रहा दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर एवं श्वेतांबर का जो संबंध है किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 में कह रहा मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का कौन था? बताइएगा मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था? इलाही था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जहांगीर का शासन काल क्या था? जहांगीर का शासन काल क्या था? तो 1606 से 1627 ईस्वी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में कह रहा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया आपको किसने? हेनरी बेवरिज ने किया। किसने किया? हेनरी बेवरिज। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर कह रहा है कि बाबरनामा किसने लिखा? तब बाबरनामा किसने लिखा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाबर ने लिखा है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में कहा है कि टोडरमल कौन था? टोडरमल कौन था? टोडरमल जो था अकबर का वित्त मंत्री था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 में कहा है कि तंबाकू के उपयोग पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू के उपयोग पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? हुमायूंनामा को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 33 में कह रहा है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था? बताइएगा शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था? राइट आंसर ये हो जाएगा, हुमायूं को किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में। 34 में कह रहा है कि 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया?
1529 में घाघरा का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया? तब बाबर महमूद खान लोदी के बीच। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाबर और महमूद खान लोदी के बीच। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कह रहा है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अकबर ने करवाया। 37 में कह रहा है कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? बताइएगा। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जहांगीर ने दिया था। 38 में कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी? बताइएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। अगले क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? बताइएगा। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1575 में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 में करा सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, अकबर ने अपनाई थी। 41 में कह रहा है कि हरिहर एवं बुका, इसको हरिहर कर दिया, हरिहर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना कब की थी? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना कब की थी? तो 1336 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, कह रहा कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? विजयनगर से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? विजयनगर का पहला शासक कौन था? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, हरिहर था। कौन था? हरिहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में। 44 नंबर में कह रहा है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखा? आमुक्त कह रहा है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखा है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं लिखा है। 45 में कह रहा है विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 में। 46 नंबर में कह रहा है विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, निकोलो कोंटी था। कौन था? निकोलो कोंटी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 नंबर में कह रहा है कि सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? बताइएगा। कह रहा है सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, तुलु वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? महिला संत अंडाल जो थी किसकी उपासिका थी? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विष्णु की उपासिका थी। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे। चलिए 49 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर में कह रहा है कि 49 में कह रहा है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? तो कृष्ण की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ज्ञानेश्वर थे। 53 में कह रहा है कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अजमेर में। कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, अलबरूनी ने लिखी है। 55 में कह रहा विदेशी यात्री टैबरनियर पेशे से क्या था? टैबरनियर जो था पेशे से क्या था? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जौहरी था। क्या था? जौहरी। 56 में कह रहा यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 में कह रहा है मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? इटली का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 में कह रहा है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अरबी भाषा में।
अगले क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि जीन बैप्टिस्ट टैबरनियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 3 बार भारत की यात्रा की। किसने, तो टैबरनियर ने। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति अपनाई है। बताइएगा किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। 62 में कह रहा है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1793 में किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 कह रहा है कि दामिन एको क्या था। दामिन एको क्या था। राइट आंसर ये हो जाएगा भूभाग था। 64 में कह रहा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। दक्कन दंगा कब गठित हुआ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1875 में गठित हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है। फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा संथाल जनजाति से। 65 में कह रहा है कार्नावालिस कोड कब बनाया गया था। कार्नावालिस कोड कब बनाया गया था। 1793 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 में कह रहा संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह हुआ 1855 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कोल विद्रोह का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 69 नंबर के। 69 नंबर में कह रहा है देखिएगा, कह रहा दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। 70 में कह रहा पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था। 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ का कमान संभाला था। पीर अली ने पटना का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 71 में कह रहा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था। बताइएगा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर रंगून हो जाएगा। कहाँ कर दिया था निर्वासित, तो रंगून में किया था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 72 नंबर में। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 में कह रहा 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 73 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 74 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 75 नंबर में करा 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन। राइट आंसर डी हो जाएगा। 76 में करा लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, तो गंगाधर राव था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था। राइट आंसर ये हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया था। 78 में कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जहांगीर के शासन के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ पारित 1773 में। 80 में कह रहा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई, तो यह की गई आपको 1911 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 में कह रहा विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। बताइएगा विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। राइट आंसर ये हो जाएगा नव गौथिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में कह रहा 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइएगा कह रहा 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का। 83 में कह रहा कि महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था। महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था, वकील था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 में कह रहा गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, लंदन से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया। राइट आंसर इसका सी हो, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1928 में आया। क्वेश्चन नंबर 86
महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया? 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंपारण में शुरू किया पहला आंदोलन। 87 में कह रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है आपको कहाँ है? तो गुजरात में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर में करा महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम मुनिया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 88 के बाद 89 में करा सर की उपाधि किसने लौटा दी? सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर की ओर। चलिए 90 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? राइट आंसर सी हो जाएगा 1942 में। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। 92 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 94 में कह रहा है पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया बताइएगा? पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 को। 95 में करा गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई? गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई? तो दिल्ली में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 96 में करा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर डी हो जाएगा। 97 में करा भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री इसमें से कौन था बताइएगा? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? जिन्ना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 99 में करा जय जवान जय किसान का नारा किसने किया? जय जवान जय किसान का, देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 में कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को जो था किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 में कह रहा हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 में कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग सभ्यता, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 में कह रहा इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, फाहियान आया था। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 में कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक, राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कह रहा है महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तब वेद व्यास ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में देखिए क्या करा है। कह रहा है ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? बताइएगा। ऋग वैदिक कालीन जो थे किनकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक कालीन किनकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15
15 में करा है कि सांची किस राज्य में स्थित है। सांची जो है किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 में करा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु में हुआ था। ओके, लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक ग्राम में हुआ था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या बताइएगा। पुराणों की संख्या 18। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। 19 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 20 नंबर को देखिएगा। 20 नंबर में क्या करा है। 20 नंबर में कह रहा है कि नाथ मुनि, क्या कह रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का जो संबंध है किससे, तब बौद्ध धर्म से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, बताइएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अकबर ने किया था। 22 में कह रहा है कि आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 23 में कह रहा अकबरनामा के अनुवादक कौन है। अकबरनामा के अनुवादक कौन है, बताइएगा। अकबरनामा के अनुवादक कौन है। राइट आंसर देखिएगा इसका डी हो जाएगा। यानी बेवरिज है, जयरेट है और आपको ब्लैक मैन है, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया, बताइएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया, तो अकबर ने। राइट आंसर भी हो जाएगा। 25 में कह रहा अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, बताइएगा। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, तो दीन इलाही शुरू किया कब, तो इसमें से कभी भी नहीं किया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका ईस्वी नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 26 में कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक था भैरव खान। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में। 27 में कह रहा भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबर ने। 28 में कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का जो संबंध है मंदिर से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जो संबंध है किसे कहा जाता है, तो जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। जी.एस. लिविदेव। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा निम्न में से महिला संत कौन थी। निम्न में से महिला संत कौन थी, तो देखिएगा मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी और कराइकल भी महिला संत थी, सभी थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 32 में कह रहा है महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी जो है किनका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक जी का है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंडाल मानती थी। 35 में कह रहा है विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था, बताइएगा। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जहांगीर के शासन काल में। 36 में कह रहा है इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, बताइएगा। कह रहा है कि इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखा था। अगले क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है कि कार्नावालिस कोड कब बना। कार्नावालिस कोड कब बना, 1793 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, तो मार्टिन बर्ड के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कहा कि आरा में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में। कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू और कानू था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा।
41 में करा दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1875 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 42 का सही जवाब ये हो जाएगा अशोक मेहता है। कौन है? अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर की ओर। चलिए 43 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 43 में कह रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में करा 1857 की विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? बताइएगा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपको नाना साहब भी गए थे और बेगम हजरत महल भी गए थे, ये दोनों गए थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, ये और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 में करा पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 में करा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में कहा कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो भारत के किस शहर में स्थित है? कोलकाता में या कलकत्ता? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? बताइएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 49 में कह रहा है कि चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बम्बई की है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 51 में कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो गुजरात से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 में कह रहा असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में 53 नंबर में कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है किस राज्य में? तो गुजरात में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइएगा निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर की ओर। 56 नंबर में कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। 57 में कह रहा है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगले क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 59 में कह रहा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब BR अम्बेडकर थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तब BR अम्बेडकर थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? किस महिला संत का संबंध राजस्थान से? तब मीरा का संबंध राजस्थान से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 62 में कह रहा महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इसमें से जो तुकाराम है, रामदास है, ज्ञानेश्वर है, ये सभी महाराष्ट्र के संत है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइएगा अलबरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गजनी के साथ आया था अलबरूनी भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर की ओर।
चलिए 64 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 64 नंबर में कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पुर्तगाली था। 65 में कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो बंगाल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 में कह रहा द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइएगा। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पटाभी सीतारमैया ने लिखी है। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 67 में। 67 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से किसी पर भी नहीं हुआ था। 68 में कह रहा है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तब पीर अली ने किया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 70 में। 70 नंबर में कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 71 में कह रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1911 में की गई। 72 में कह रहा अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1872 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1911 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से। राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 76 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, बताइएगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ओके, 77 में कह रहा साबरमती किस राज्य में स्थित है। साबरमती जो है किस राज्य में, तो गुजरात में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 में कह रहा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, 1928 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। राइट आंसर बताइएगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। 80 में कह रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये आपको वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 83 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 83 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध है, तो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे, तो लॉर्ड डलहौजी से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तब बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 कह रहा है लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तब बेगम हजरत महल ने किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 86 नंबर की ओर। 86 में कह रहा है मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था बताइएगा, तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 87 में कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 88 में कह रहा है कि दामिन एको क्या था। दामिन एको क्या था, दामिन एको जो था आपको एक भूभाग था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89
89 में करा बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का राइट आंसर ये हो जाएगा। 90 में करा निजामुद्दीन औलिया के किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो यह चिश्ती से संबंधित है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 91 में करा तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया है, बताइएगा। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया है, तो 91 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जहांगीर ने प्रतिबंधित किया है। ओके, अब प्रयोग सबसे पहले किसने सेवन किया था, तो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बंद किया था जहांगीर ने और खाया था कौन, तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो हम्पी में, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 93 में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1911 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1911 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 94 में करा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 में करा कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो लियाकत अली थे, कौन थे, लियाकत अली थे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 96 में करा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। 97 में कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, बताइएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो कुल मिला के 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया मनुस्मृति पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में कुल आपको पता होना चाहिए कि 18 पर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को जाना जाता है। 100 में कह रहा धौलावीरा कहाँ है, बताइएगा। धौलावीरा कहाँ, तो धौलावीरा गुजरात में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। इसको सुधार दीजिएगा, इसको राखल कर दिया, क्या जाएगा, राखा कर दिएगा, राखल दास बनर्जी ने किए। ओके, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने, यानी आर.डी. बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तब विलियम जोन्स ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 में कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा लोथल कहाँ है, आप लोग बताइएगा लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है गुजरात राज्य में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो ये इनका हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा था, कौटिल्य ने, राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहियान आया था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में, राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। जितना मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं, 5 मॉडल पेपर को आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा, ओके, और शुरू से अंत तक हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि धम्म की शुरुआत किसने की, तो धम्म की शुरुआत किसने की, तो अशोक ने, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, महावीर के बचपन का नाम क्या था, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो शुद्धोधन था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है, प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबरनामा क्या है, आप लोग बताइएगा। तो बाबरनामा क्या था, बाबरनामा जो है एक प्रकार की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। 17 में कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया है, कुतुब मीनार का आरंभ किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि जजिया कर किसे लिया जाता था, बताइएगा जजिया कर जो है किसे लिया जाता था, तो व्यापारियों से, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जजिया कर गलत है लिखा हुआ, सुधार देगा, जजिया कर किसे लिया जाता था, तो व्यापारियों से, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए क्या करा है, 19 नंबर में करा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तब बहादुर शाह था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 में करा दीन इलाही धर्म संबंधित है, दीन इलाही धर्म जो है संबंधित है, तो अकबर से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 में करा है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, बताइएगा। करा है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, टोडरमल के हाथ में था राजस्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था, 1500 देखिएगा। पहला युद्ध कब हुआ था, 1500 देखिएगा 26 में हुआ था, लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि कृष्ण देवराय किस वंश का राजा था, कृष्ण देवराय जो था किस वंश का राजा था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तुलुक वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 में। कह रहा है कि निकोलो कोंटी किस शासक के काल में, कार्यकाल में आया था, बताइएगा। कह रहा है निकोलो कोंटी जो था किस शासक के शासन काल में आया था, राइट आंसर बताइएगा। निकोलो कोंटी किसके शासन काल में आया था, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, देवराय प्रथम के काल में आया था। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर में देखिए क्या करा है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य को जो है हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विजयनगर को जाना जाता है। 26 में करा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो हम्पी में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में करा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तलवंडी किनका जन्म स्थान था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु नानक जी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, बताइएगा। कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस शासक ने किया था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रामानंद ने। 30 में कह रहा है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, मोरक्को देश का रहने वाला था। 31 में कह रहा है कि अफनासी निकेतन कौन था, बताइएगा, अफनासी निकेतन कौन था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक व्यापारी था। 32 में कह रहा है इबन बतूता किस देश का यात्री था, इबन बतूता जो था किस देश का यात्री था, मोरक्को देश का यात्री था। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, 1510 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में। कह रहा है कि दक्कन दंगा, क्या कह रहा है, कह रहा है दक्कन दंगा आयोग गठन कब हुआ, बताइएगा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1875 में। 37 में कह रहा है कार्नावालिस कोड कब बना, कार्नावालिस कोड जो है कब बना, तो 1793 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 में कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो कार्नावालिस ने, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1757, राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 में कह रहा पलासी का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1757 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 में कह रहा वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइएगा। करा दी ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अशोक मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक मेहता। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर की ओर।
चलिए 43 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 43 नंबर में देखिए क्या करा है। 43 नंबर में करा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। करा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था बेगम हजरत मान ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 44 में करा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। 45 में करा वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, बताइएगा। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो बॉम्बे में। कहाँ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो बॉम्बे में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का तिनकठिया पद्धति पर जुड़ी हुई थी, बताइएगा। तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी, तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी किससे, तो नील की खेती के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर में। चलिए 49 नंबर में आप लोग देखिएगा 49 नंबर में क्या है। 49 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 में करा चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 में करा स्वराज दल का गठन कब हुआ। स्वराज दल का गठन कब हुआ, तो 1923 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में करा गांधी जी पेशे से क्या थे, तो गांधी जी पेशे से क्या थे, वकील। राइट आंसर डी हो जाएगा। 53 में करा है कि शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 में करा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा, लाहौर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में करा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ, तो 1945 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 56 में कह रहा है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तब पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, चौधरी रहमत अली। राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 में कह रहा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 60 में कह रहा है राष्ट्रगान किसने लिखा है। राष्ट्रगान किसने की लिखा है, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ए हो जाएगा। 62 में करा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, बताइएगा। कह रहा है कि देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बताने चलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। 62 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए कनिंघम थे। क्या थे, ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 नंबर का रहा हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है। अग्निकुंड कहाँ पाई गई है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, लोथल में पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है। मालविका अग्निमित्र जो है किनकी रचना है, तो 64 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कालिदास की रचना है। 65 में करा है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किसकी लिपि में है, बताइएगा। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है, तो यह है ब्राह्मी लिपि में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 66 नंबर की ओर। 66 नंबर में करा है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय जो किसका धर्म ग्रंथ है, तब बौद्ध का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 67 में करा है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया। धर्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया है, तो ये किसने किया, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया,
एक ही आपको अशोक ने राइट आंसर बी हो जाएगा। 68 में करा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे, बताइएगा। जीवक वैद्य जो थे किस वंश के काल में थे, तो 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त के काल में थे। 69 में करा कि किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, बताइएगा। कह रहा है कि शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो ये पता चलता है आपको 13वें शिलालेख से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। कह रहा है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है, तो 8 प्रकार के। राइट आंसर सी हो जाएगा। 71 में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, तब बौद्ध धर्म को। राइट आंसर भी हो जाएगा। 72 में कह रहा पुराणों की संख्या कितनी है, तब पुराणों की संख्या 18 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 73 में कह रहा अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, तो 3 खंडों में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि आईन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। आईन अकबरी मूलतः जो है किस भाषा में लिखी गई, तब फारसी भाषा में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 75 में कह रहा है शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया। शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हुमायूं को किया। 76 में कह रहा अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया था, 1556 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, तो गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में कह रहा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 79 में कह रहा है विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ। विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ, तो देवराय द्वितीय के काल में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की, तबास बन्ना ने की। किसने की, तबास बन्ना ने भाषव ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में करा है कि फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था, बताइएगा। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था, तो यह आया था आपको औरंगजेब के काल में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 82 में करा 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, बताइएगा। 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 31 मई 1857 को। 83 में कहा कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, तो 18 अप्रैल 1859 को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 84 नंबर। 84 में कह रहा है कि झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, झांसी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 85 में खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 86 में कह रहा पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो 1605 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला नंबर 87 कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, तो 1798 में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो ये पोरबंदर में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 89 में कह रहा है कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी, बताइएगा। कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंपारण में लागू थी। 90 में कह रहा है कि सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी। सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी, तब ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी। कह रहा है कि साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी ने कितने दिनों में की। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 24 दिनों में की। अगला नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 92 नंबर में। चलिए 92 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, बताइएगा। कह रहा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ, बताइएगा। कह रहा है भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम द्वारा। 94 में कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95
95 में करा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर सी हो जाएगा, ढाका में हुई थी। 96 में कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 26। देखिएगा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 97 में कह रहा है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा इंडो सोरो का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा इंडो सारोसेनिक शैली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 नंबर में कह रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? बताइएगा लॉटरी कमेटी का जो गठन है ये कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का गठन किया गया 1817 में। 1817 में राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। 100 में कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1907 में सूरत अधिवेशन के रूप में। राइट आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में करा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी कांस्य युगीन सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम था क्या था? तो लोथल क्या था? तो मोहनजोदड़ो। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना करने वाले कौन है? तो मेगास्थनीज है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो ये किसने की? आपको राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरीश सेन ने की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइएगा गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, फाहियान आया था। 6 में कह रहा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुप्त काल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना हुई संस्कृत में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 8 में कह रहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बोध गया में। 9 में कह रहा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है किसे? तो जैन धर्म से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 10 में कह रहा कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 में कह रहा भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है इबन बतूता किस देश का यात्री था? इबन बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को देश का था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 कह रहा है गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का जो संबंध है किससे? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि वीर शैव बोले तो लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बताइएगा वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बसवन्ना थे। कौन थे? बासवन्ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अजमेर में है। 19 में कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने किया? ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 20 में कह रहा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? बताइएगा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 21 नंबर में। चलिए 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1920 में। 22 में करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885, राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर में करा बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में करा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में। 25 नंबर में कह रहा है, 25 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 25 में करा त्रिपिटक साहित्य संबंध है। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से, राइट आंसर भी हो जाएगा। 27 में करा है कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था तो 78 ईसा पूर्व में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध चला था 18 दिनों तक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29 में कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विजय मिलता है? बताइएगा। कहता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 13वें शिलालेख में जो है अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 में कहा है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या था? तो कुर्रम थी। क्या था? कुर्रम, राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 में कहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। कलहन में जो होता है इतिहास के जानकारी मिलती है। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर में। 32 नंबर में आप लोगों के पास है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 32 में करा कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल की, राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में करा पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में। 35 नंबर में कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? बताइएगा। मुक्त कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो राइट आंसर 35 का आपका डी हो जाएगा, लक्ष्मणाध्यक्ष था। कौन था? लक्ष्मणाध्यक्ष। 36 में कह रहा है कि अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ, राइट आंसर ये हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? बताइएगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 37 का। तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर में। 38 में करा निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? बताइएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन जो था अकबर का समकालीन था? इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब 38 का जो सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मोहम्मद खान था। कौन था? मोहम्मद खान। 39 में करा दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही जो संबंधित है अकबर के साथ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? बताइएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 41 में कह रहा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 42 में कह रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? बताइएगा। कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर की ओर। चलिए 43 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है, बताइएगा 43 नंबर का क्या होगा सही जवाब। कह रहा है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। बताइएगा। सहायक संधि की नीति जो है कब कार्यान्वित की? किसने कार्यान्वित की? तो 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेलेस्ली ने की। किसने की? सहायक संधि किसने लागू की? तो वेलेस्ली ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 में कहना 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ये कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर इसका 44 का ए हो जाएगा, 10 मई को। 45 में करा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि व्यापगत का सिद्धांत
का संबंध है? बताइएगा। व्यक्तिगत का जो सिद्धांत है का संबंध है ये किसे संबंध रखता है? ये रखता है आपको लॉर्ड डलहौजी से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हड़प नीति इन्होंने ही लागू किया था। 47 में करा है कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ आपको कारनावाली से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में करा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर में देखिए क्या करा है। चलिए 50 नंबर में करा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कब बने? तो 1947 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 में करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक ने किया। धम्म किसने शुरू किया? तो अशोक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में करा हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तब बौद्ध धर्म से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 करा अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? बताइएगा। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो जोधपुर ने पर नहीं कर सका। राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में करा निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। औरंगजेब को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? बताइएगा। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के विषय में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? 57 का सही जवाब बताइएगा। तो यह है बौद्ध धर्म से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 में करा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूटों ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 59 में करा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तब बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 60 में करा है कि आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 61 में करा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। 63 में कहा वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? राइट आंसर ये हो जाएगा 17 मई 1998 को। 17 मई 1498। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का है गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर में करा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 में करा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया ते बिताया दक्षिण भारत में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर के। चलिए 67 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में कहा है कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 68 में कहा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 में कहा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 1919 में हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में करा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? राइट आंसर सी हो जाएगा 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 में करा निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? बताइएगा। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो अला हिलाल का किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 72 में करा सिद्धू और कान्हू ने किस
विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू और कानून ये जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 73 में कह रहा भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? बताइएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 76 में कह रहा राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? बताइएगा, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 77 नंबर। 77 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। 78 में कह रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने। 79 में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिशेन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कह रहा है कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? बताइएगा, कह रहा महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 81 में कह रहा महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की? तो आपको वेद व्यास ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 82 में कह रहा किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को दी गई। किसे दी गई? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मगध था। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? राइट आंसर बी हो जाएगा, मोरक्को देश का निवासी था। 85 में कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर में कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? बताइएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रामानंद ने। 87 में कह रहा है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में। 88 में करा दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही जो है किससे संबंधित है? अकबर से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? बताइएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां के काल में। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर था। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 91 नंबर में। चलिए 91 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 92 में कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ये हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 93 में कह रहा 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? राइट आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 में कह रहा है कि दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो आपको गुजरात में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 95 में कह रहा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता 1932 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 97 में कह रहा कि काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के गिरफ्तार किए जाने वाला कानून को काला कानून कहा जाता है, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा 1942 में कौन आंदोलन हुआ? 1942 में जो है कौन आंदोलन हुआ? तो ये हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। 100 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? तो ये आपको निहित है संविधान में। किसमें? संविधान में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव था, सभी के सभी आपको कंप्लीट कर दें, सभी मॉडल पेपर भी आपको कंप्लीट कर दें। तो आपका काम रहता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहन के पास लिंक वगैरह आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर लगा दिए करें, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।